प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। और जो हम 8th क्लास से मैंने लिया है T1 से, तो ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स साइंस सब्जेक्ट से। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पहले मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा T1 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल। मटेरियल होता क्या है? अगर ये आपसे कह रहा है मटेरियल्स देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मटेरियल क्या चीज है, उसके बाद हम जाएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्योंकि इन मटेरियल जो हम हमारे पास हैं, इन मटेरियल से हमें नॉन मेटल्स एंड मेटल्स को चूज करना है, इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल होता क्या है। मटेरियल इज ए सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट एन ऑब्जेक्ट। यानी मटेरियल कोई चीज है या मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, जो मिलकर एक ऑब्जेक्ट, किसी बड़ी चीज को कंपोज करते हैं, उसको कंस्टिट्यूट करते हैं, उसको बनाते हैं। Materials can be classified on the basis of their physical appearance और chemical properties। अब इनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? मटेरियल्स को इनको हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकली ये किस तरीके की दिखती हैं ये चीजें, कौन कौन से फीचर्स हैं इनके फिजिक में, उसके बाद इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स किसी चीज में करंट पास होता है, किसी में करंट पास नहीं होता। कोई चीज ओपैक है, कोई चीज ट्रांसपेरेंट है। जैसे हम कहेंगे ग्लास, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। हम कहेंगे ये बोर्ड जो हमारे पास है, ये क्या है? ये ओपैक है। ओपैक मीन्स जिसे कोई लाइट पास ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मीन्स वो चीजें, शफाफ चीजें जिनके आर पार रोशनी गुजर जाती है। तो ये हो गया एक फिजिकल अपीयरेंस हम कहेंगे। दूसरा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स कि किसी चीज से करंट पास होता है, किसी चीज में नहीं होता। अगर हम देखेंगे कॉपर में, उसमें करंट पास होता है, लेकिन वहीं हम वुड को लेंगे, वुड में करंट पास नहीं हो सकता है। वहीं हम पेपर को लेंगे, उसमें वुड करंट पास नहीं हो सकता है। जहां हम आयरन की बात करेंगे, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वहीं पे अगर हम किसी वुड की बात करेंगे तो वो ये नहीं है। जहां हम पेपर को लेंगे तो ये नहीं है, प्लास्टिक रबर को लेंगे तो ये नहीं है। इस तरीके से, जिस तरीके से आप देखते हैं अक्सर घरों में जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो प्लास का इस्तेमाल करते हैं। वो प्लास को क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्लास का जो हैंडल होता है उसमें रबर लगा होता है। इससे ये मतलब है कि जो करंट है, करंट किसको? आयरन को, आयरन से पास होता है, और जो उसके ऊपर रबर लगा हुआ है वो रबर उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो इलेक्ट्रिशियन है, जो ये इलेक्ट्रिक लाइन रिपेयरिंग जो मैन है, उनको शॉक ना लगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे मेटल्स को दो ग्रुप्स में डिफाइन क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे फिर आगे जो हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो डेली यूज में आपकी चीजें इस्तेमाल होती हैं, वी यूज ए वाइड रेंज ऑफ मेटल्स मटेरियल्स इन अवर डेली लाइफ, लाइक आयरन, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, फैब्रिक्स, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, स्टील, कॉपर, पेपर, पेंसिल एक्स्ट्रा। पेंसिल आप खुद इस्तेमाल करते हैं, उसके बाहर में वुड है, उसके अंदर ग्रेफाइट है, लेड है, ठीक है। लेड, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल एज लेड को हम कहेंगे तो ये नहीं है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं पेपर। तो पेपर अक्सर आप किताब, कॉपी या न्यूज पेपर, हर तरीके से पेपर का इस्तेमाल होता है। वहीं कॉपर, कॉपर के आप घरों में बर्तन इस्तेमाल करते हैं। कॉपर की तार इस्तेमाल होती है किसके लिए? बिजली के लिए। बिजली फिटिंग में जो तार इस्तेमाल उसमें कॉपर होता है। कॉपर सबसे अच्छी तार है, यानी ये सबसे कॉस्टली और सबसे अच्छा कंडक्टर है। किसमें? कंडक्टर्स में इसको माना जाता है। देन वो स्टील, स्टील के बर्तन भी आप इस्तेमाल करते हैं, स्टील की तार भी होती है। उसके बाद हम जाते हैं फैब्रिक्स पे, कपड़े, चाहे ये वूलन कपड़े हों, ये हम कहेंगे सिंथेटिक हों, या सिंथेटिक हम कहेंगे जो फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में बाकी चीजों को मिला करके उनको बनाया जाता है। फिर आ जाते हैं हम इस पे ग्लास पे। ग्लास कहते हैं शीशे को। विंडो पैन्स होते हैं, ठीक है, खिड़कियों में जो शीशे लगे होते हैं, या ग्लास शीशा इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आगे चले जाते हैं, वुड है, लकड़ी, प्लास्टिक है, प्लास्टिक हर कोई चीज इस्तेमाल होती है, आयरन। तो इस तरीके से कुल मिला के ये सारी वो चीजें हैं। इससे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये वो चंद चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब इनसे ये मैंने देखना है कि इनमें से कौन सी चीज मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है, क्योंकि ये सारे मटेरियल हैं। अब आते हैं हम मेटल्स पे। मेटल इज ए मटेरियल दैट इज टिपिकली हार्ड, ओपैक, शाइनी, डक्टाइल, मैलेबल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी अब मेटल हम किसको कहेंगे? सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या है? टिपिकली हार्ड। ये बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आप लोहे को देखते हैं, आप स्टील को देखते हैं, आप कॉपर को देखते हैं, ठीक है। तो
एल्युमिनियम को देखते हैं, एल्युमिनियम थोड़ा इससे नरम होता है, सॉफ्ट होता है बाकियों के मुकाबले में। तो ये सबसे पहली चीज है कि ये हार्ड होते हैं, ठीक है, सख्त होते हैं। उसके बाद दूसरा ओपैक। ओपैक मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया कि इससे किसी किस्म की लाइट पास नहीं होती है, ये गैर शफाफ चीजें हैं जिनसे लाइट पास आर पार नहीं हो पाती है, इनको हम कहेंगे ओपैक। देन इट इज शाइनी। शाइनी मीन्स चमकदार, जैसे आप स्टील को देखते हैं, आप कॉपर को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चले जाते हैं डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे इसको हम क्या कर सकते हैं, किसमें इसे हम क्या बना सकते हैं, तार, जैसे लोहे की तार है। अब ये इसी तरीके से कोई रिसोर्स तो नहीं निकला था, ये एक मतलब नेचुरल रिसोर्स है आयरन, उसको बाद में निकाल करके उसको डिफरेंट चीजों में शेप दी जाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया डक्टाइल। फिर मैलिबिलिटी मीन्स शीट्स, 3 शीट्स हम इसकी बनाते हैं। इसके बाद सोनर। सोनर मीन्स साउंड, जब आप इसके ऊपर कोई चीज मारेंगे इससे साउंड पैदा होती है, जिस तरीके से हम कहते हैं बेल। बेल क्या है, वो एक मेटल है, लेकिन जब उस पर कोई चीज मारते हैं वहां से साउंड पैदा होती है, दैट मीन्स सोनोरस साउंड। या अपने लोहे को देखा होगा, लोहार जब लोहा पीटता है तो साउंड पैदा होती है। तरखान, कारपेंटर जब टीन लगाता है मकान की छत पे या कहीं पे, तो ये टीन की साउंड होती है, आप टीन के ऊपर हाथ मारेंगे तो साउंड पैदा करता है, जिसमें इसका मतलब है सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरा हो गया कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से गुड कंडक्टर हीट का मतलब हो गया, जिस तरीके से हम देखते हैं अक्सर बॉयलर, हीटर्स वगैरह, ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पे वो क्या हीटिंग वहां पे सोर्स है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि तार को हम देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तार को इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। तो ये हो गए मेटल्स। उसके बाद इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जैसे आयरन है, लोहा है, गोल्ड, कॉपर, टिन, सिल्वर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। उसके बाद नॉन मेटल्स पे आते हैं। एंड नॉन मेटल इज ए मटेरियल दैट इज जनरली सॉफ्ट। ये भी मटेरियल ही है, एनी मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। दे लैक ऑल द मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेटल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनमें कमी होती है उनकी, वो इनमें नहीं होते। एंड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात यह है कि बैड कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इनमें किसी किस्म की कंडक्शन नहीं होती, ना थर्मल ना इलेक्ट्रिक कंडक्शन इनमें होती है। इसके एग्जांपल हम सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कार्बन है, कोल है, वुड है, पेपर है। तो इस तरीके से ये वो चीजें हैं, या जो अभी मैंने आपको बताया था पेंसिल, पेंसिल में चूंकि लेड होता है और बाहर से उसको वुड का कवर होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो होते हैं इनको हम कहेंगे नॉन मेटेरियल मेटल्स, उनको हम कहेंगे मेटल्स, और ये सारी चीजों को हम मिलाकर हम कहेंगे ये मटेरियल्स, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती